नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम से आप सबके सामने अपने ही नामक कविता जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी से रचित है उस कविता के सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ था। इनका निधन 11 सितंबर 1964 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। विदिशा आदि स्थानों पर भी इन्होंने शिक्षा को प्रदान किया है। मुक्त जी के घर का परिवेश द्विभाषिक था। पितृपक्ष के मराठी और मातृपक्ष में हिंदी था। तो इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। और इनकी जो कविता है यह अपने ही ये बहुत ही खूबसूरत रचना है। इसका सारांश इस प्रकार है। पहले मैं कविता को पढ़ती हूँ। वे जो अपने ही काव्य और छंद के बंदी हैं, उनकी निगाहें तो अंधी हैं। अपनी ही लव से छोटे से दीवट में रखे हुए दीपक के संक्षिप्त उजाले के कारण ही दिए की लव वह दिखलाया करती है। भीतर की दीवालों का विद्रूप प्रदर्शन अपने ही आंगन के अपने ही दिए हैं। दिए के मध्वी प्रकाश में दिखती है दरिद्र विद्रूप सांवले पदरंग जिंदगी की सूरतें। अपनी ही भीतर की लौ के उजाले में दिखती है बौनी ऊंचाइयाँ। अपनी सत्य की गोद में न बंद हो कई ऐसे सत्य हैं। जिंदगी के पहलू जो हैं, जो बनते हैं, बढ़ते ही रहे हैं। उनके असंख्य रूप छंद में अनगिनत चित्र हैं भिन्न भिन्न। काल के सिंधु शैल कूल पर खड़े हुए एक विश्व पुरुष से दुनिया के साथी ने एक जगह कहा है, जीवन अनंत है, प्रतिपल सृजनशील उसका अनंत वक्ष अनंत संपन्न है। अभी यहाँ पर कवि यहाँ पर अपने ही नामक कविता से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपने ही होते हैं उनके ही द्वारा हम लोगों की बेइज्जती होती है, या अपनों ही द्वारा जो है हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अपने जो होते हैं, जो हम लोग अपने कहकर सब कुछ कह देते हैं, कल को वो जाकर हम लोगों का जो रहस्य होता है वो दूसरों के सामने कह देते हैं और हमारी जो इज्जत होती है उनके ही द्वारा चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपने ही हैं जो काव्य और छंद के बंदी हैं। काव्य और छंद के बंदी मतलब यहाँ पर जो कविता होती है वह कविता काव्य और छंद से बने हुए होते हैं। उसी तरह से हम भी क्या होते हैं, अपनी जिंदगी जो है अपनों से बनाकर रहते हैं। उनकी निगाहों तो अंधी हैं। अपनी ही लव से छोटे से दीवट में रखे हुए दीपक के संक्षिप्त उजाले के कारण ही दिए की लव वह दिखलाया करती है। अभी यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा घर है उदाहरण के लिए। यहाँ पर छोटे छोटे दीवार है। छोटे से दीवार के ऊपर पूरा एक छोटा सा एक दीपक रखा गया है। तो पूरा घर में अंधेरा है, तो उस दीपक को रखा क्यों गया है? क्योंकि वह दीपक हमारे घर के उजाला दे या प्रकाश दे। ओके, तो अभी यहाँ पर इस दीपक ने क्या किया है, उस दीपक के द्वारा घर में जो कोई भी वस्तुएं हैं या जो कोई भी परिवेश है, जो कुछ भी है इस घर में, सब कुछ उस छोटे से दीप ने क्या किया है, सब कुछ आगे लाकर रख दिया है। यानी यहाँ पर जो हमारी इज्जत है उस इज्जत को यहाँ पर दिखाया है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग जो बोलना चाहते हैं ना, जो हमने दूसरों के सामने रखा है, अपने समझकर जो भी बोला है उसे सबके सामने रख दिया है। मद्वीप प्रकाश में दिखती है दरिद्र विद्रूप। दरिद्र विद्रूप मतलब जो हमारी गरीबी है वो सब हमने हमारे लिए हमारे घर में ही प्रकाश के लिए रखा गया दीप ही सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। सावली बदरंग जिंदगी की सूरतें, यानी हमारा जो परेशानी है, जो समस्या है, वो सबके सामने दिखा रहा है। अपने ही भीतर के लौ के उजाले में दिखती है बौनी ऊंचाइयाँ। हमारे ही घर में रखे हुए यह दीप ने, इसके उजाले ने हमारे जो अंदर जो बौनी जो ऊंचाइयां हैं, बौनी यानी छोटी छोटी ऊंचाइयां, जो कि हम लोग सबके सामने दिखाते हैं कि हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, हम बहुत खुश हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे हैं, या जो भी आर्टिफिशियलिटी हम लोग बाहर दिखाते हैं, मगर यहाँ पर हमारे ही अपने जाकर हमारी इज्जत को बाहर उछाल देते हैं या दूसरों को बोल देते हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारे ही लोग हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह से
सेम जैसे कि यहाँ पर दीप को रखा हम लोगों ने किसके लिए, घर के अंदर का जो अंधेरा है उसे दूर करने के लिए, प्रकाश के लिए रखा। मगर यह दीप ही ऐसा किया कि जो घर में जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उसे यहाँ पर अंधेरे में ही दिखा दिया। और अपने सत्य की गोद में ना बंद हो, कई ऐसे सत्य हैं, बहुत सारे ऐसे सत्य हैं जो कि हमारे ही गोद में रहते हैं, जो कि उसे कई ऐसे सत्य हैं जो हम लोग बाहर नहीं रख सकते हैं। जिंदगी के पहलू ऐसे हैं, जो जिंदगी के पहलू मतलब सुख और दुख दोनों है ना, फिर भी ऐसे कोई सत्य हैं जो कि हम लोग बाहर नहीं रख सकते, वो गोद में ही रह जाते हैं। जो हैं, जो बनते हैं, बढ़ते ही रहे हैं। जो है, जो बहुत समस्या है, वो बढ़ते ही गए हैं, वो कभी घटे नहीं हैं। उनके असंख्य रूप छंद में अनगिनत चित्र हैं भिन्न भिन्न। सभी को कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। जिंदगी मतलब दुख और सुख दोनों एक पहलू हैं, फिर भी यह जो है कोई ना कोई तरीके से, असंख्य तरीके से आते ही रहते हैं। आज हम लोगों को ये कोई परेशानी है तो कल दूसरों को इसी परेशानी हो सकती है। कोई ना कोई तरीके से परेशानी तो रहती ही है इंसान बोलने के बाद। काल के सिंधु शैल फूल पर खड़े हुए एक विश्व पुरुष ने दुनिया के साथी के एक जगह कहा है, जीवन अनंत है, प्रतिपल सृजनशील, उसका अनंत वक्ष अनंत संपन्न है। और जीवन क्या है यहाँ पर, वो विश्व में एक महान व्यक्ति ने कहा है। कौन है? हमारे कवि ने कहा है कि दुनिया के साथी ने एक जगह कहा है कि यहाँ पर हम लोगों को बताया है, दुनिया नामक एक क्या है, हमारे लिए फ्रेंड है। इसने हम लोगों को यह सिखाया है कि जीवन क्या है, वो हमेशा अनंत है, बढ़ते ही रहती है। यहाँ पर जो आता है ना हमारे सामने, उसे एक्सेप्ट करने की सोचना है, ना कि हमें दूसरों को देखकर जीना है। इसी तरह से अनंत जब तक हम लोग रहते हैं तब तक खुशी से जीने का प्रयास करो। तो अपने ही होते हैं जो कि हमारे चीज़ों को ले जाते हैं या हमारी इज्जत को उछालते हैं। इस तरह से बेहतर होगा कि आप खुद अपनी ज़िंदगी को संवारो। इस तरह से इस कविता की रचना यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने किया है। आशा करती हूँ आपको यहाँ पर समझ में गई होगी। नमस्ते सबको, धन्यवाद।